कुंडलिनी ने एक भयंकर युद्ध में जादूगर का सामना किया। उसकी आंखें देवी की आग से जल रही थीं, क्योंकि वह बुद्धि और शक्ति दोनों से लड़ रही। प्राचीन भारत के रहस्यमय क्षेत्र में, जहां देवता, राक्षस और खगोलीय प्राणी नश्वरों के बीच घूमते थे, पृथ्वी के नीचे एक छिपी हुई दुनिया मौजूद थी। एक ऐसी दुनिया जो नागों द्वारा शासित थी। उनमें से नागों के पराक्रमी राजा वासुकी थे, जो अपने ज्ञान, शक्ति और देवताओं के प्रति अटूट भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। वासुकी को न केवल उनकी शक्ति के लिए, बल्कि अपने रिश्तेदारों, अधोलोक के नागों के प्रति उनके सुरक्षात्मक स्वभाव के लिए भी सम्मानित किया जाता था। क्षेत्र में वासुकी को कई वफादार नागा कन्याओं द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। महान सुंदरता और रहस्यमय शक्तियों की नागिन। उनमें से कुंडलिनी वासुकी और नागा जाति के प्रति अपनी भयंकर निष्ठा, ज्ञान और बेजोड़ भक्ति के लिए प्रतिष्ठित थी। कुंडलिनी, एक शक्तिशाली नागा कन्या, न केवल अपने मंत्रमुग्ध कर देने वाले रूप के लिए, बल्कि अपनी उग्र और सुरक्षात्मक भावना के लिए भी जानी जाती थी। उसकी उपस्थिति एक तूफान से पहले की शांति की तरह थी, शांत लेकिन अव्यक्त शक्ति से भरी हुई। कुंडलिनी को एक पवित्र कर्तव्य सौंपा गया था, वासुकी की रक्षा करना और सभी बाहरी खतरों से नागा राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना। उनकी भूमिका केवल एक रक्षक के रूप में नहीं थी, बल्कि एक मार्गदर्शक और सलाहकार के रूप में भी थी, जो अपनी गहरी अंतर्दृष्टि और तेज प्रवृत्ति का उपयोग उन खतरों का पूर्वानुमान लगाने के लिए करती थी जो उनकी दुनिया पर आ सकते हैं। एक दिन नागा साम्राज्य में खबर पहुंची कि एक शक्तिशाली जादूगर नागाओं पर नियंत्रण पाने के लिए गंभीर तपस्या कर रहा है, जिसका उद्देश्य पुरुषों और देवताओं के क्षेत्रों को जीतने के लिए उनका उपयोग करना है। जादूगर ने अपनी तपस्या के माध्यम से नागाओं को अपने दास के रूप में आज्ञा देने की कोशिश की, उन्हें अपनी काली इच्छा की ओर झुकाया। वासुकी, जो अपने लोगों की सुरक्षा के बारे में चिंतित था, ने कुंडलिनी से आह्वान किया कि वह नागों को जादूगर के दुष्ट इरादों से बचाने के लिए एक योजना तैयार करने में मदद करे। रहस्यवादी कलाओं की अपनी गहरी अंतर्ज्ञान और समझ के साथ कुंडलिनी ने एक दोहरी रणनीति का सुझाव दिया। सबसे पहले वह जादूगर और उसकी योजनाओं के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए छद्म रूप में सतह की दुनिया में जाएगी। दूसरा, वह नागा जाति के लिए दिव्य सुरक्षा की मांग करते हुए देवी दुर्गा के आशीर्वाद का आह्वान करने के लिए एक शक्तिशाली ध्यान करती थी। खुद को एक सुंदर युवती में परिवर्तित करते हुए कुंडलिनी सतह की दुनिया में चढ़ गई। वह जंगलों और गांवों से गुजरती थी। उसकी तेज इंद्रियां जादूगर के प्रभाव के किसी भी संकेत के प्रति सतर्क रहती थीं। कई दिनों की खोज के बाद वह आखिरकार जादूगर की गुफा, एक अंधेरी गुफा में पहुंच गई, जहां वह ध्यान में डूबा हुआ था। कुंडलिनी ने अपनी रहस्यमय क्षमताओं का उपयोग करते हुए एक जादू का उपयोग करके वासुकी को पकड़ने की जादूगर की योजना को सुना, जो सबसे शक्तिशाली प्राणियों को भी बांध सकता था। अपने राजा की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित कुंडलिनी एकत्रित खुफिया जानकारी के साथ नागा क्षेत्र में लौट आई। उसने वासुकी को जादूगर की योजना के बारे में सूचित किया और तुरंत देवी दुर्गा का आह्वान करने के लिए ध्यान करना शुरू कर दिया। कई दिनों तक कुंडलिनी ने उपवास किया और प्रार्थना की। उनकी भक्ति अटूट थी, क्योंकि उन्होंने देवी को प्रार्थना करने के लिए भजनों का जाप किया और पवित्र संस्कार किए। कुंडलिनी की भक्ति से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुईं। हे कुंडलिनी, देवी बोली, अपने राजा और अपनी जाति के प्रति आपकी भक्ति और निष्ठा ने मुझे प्रेरित किया है। मैं आपको एक वरदान देता हूँ। जब तक आपकी आत्मा मजबूत और सतर्क है, तब तक आपके लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। देवी के आशीर्वाद से सशक्त कुंडलिनी ने जादूगर के काले जादू को बेअसर करने के लिए एक प्रति अनुष्ठान तैयार किया। उन्होंने नागाओं को वासुकी के चारों ओर एक सुरक्षात्मक वृत्त बनाने का निर्देश दिया, जिससे दिव्य ऊर्जा का अवरोध पैदा हुआ। जब अपनी ही शक्तियों से उत्साहित होकर
जादूगर ने वासुकी को पकड़ने के लिए अपना जादू चलाने का प्रयास किया तो उसे एक शक्तिशाली जवाबी बल का सामना करना पड़ा। दुर्गा की दिव्य शक्ति का आह्वान करते हुए कुंडलिनी ने एक भयंकर युद्ध में जादूगर का सामना किया। उसकी आंखें देवी की आग से जल रही थीं क्योंकि वह बुद्धि और शक्ति दोनों से लड़ रही थी। जादूगर ने यह महसूस करते हुए कि उसने नागा कन्या की शक्ति को कम करके आंका है, पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुंडलिनी ने दिव्य शक्ति से ओतप्रोत एक शक्तिशाली सर्प प्रहार किया जिसने जादूगर की सुरक्षा को ध्वस्त कर दिया और उसे वापस छाया में भाग जाने के लिए भेज दिया। उन्हीं की बहादुरी और ज्ञान का जश्न मनाया। वासुकी ने कृतज्ञता से भरकर कुंडलिनी को आशीर्वाद दिया और उन्हें न केवल एक रक्षक के रूप में बल्कि नागा जाति की संरक्षक भावना के रूप में स्वीकार किया। उनके कार्यों ने नागाओं के बीच एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में उनकी जगह को मजबूत किया, जो शक्ति, वफादारी और सुरक्षात्मक भावना का प्रतीक था, जो सभी उम्र के माध्यम से उनके अस्तित्व को सुनिश्चित कर। कुंडलिनी की कहानी नागाओं के बीच बताई जाती है, भक्ति और साहस की एक कहानी जो उन्हें निष्ठा की शक्ति और दिव्य आशीर्वाद के महत्व की याद दिलाती है। उनकी किंवदंती जीवित है, सुरक्षा की स्थायी भावना और कर्तव्य और प्रेम के अटूट बंधन का एक वसीयतनामा जो नागा जाति को एक साथ बांधता है।